अफ़गानी स्टाइल या ट्राइबल स्टाइल के टसल्स आज हम सीखेंगे। ये जो टसल्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर बल नहीं दिए हैं धागे को, जबकि दूसरे जो टसल्स हैं जो अफ़गानी स्टाइल हैं उसके अंदर बल दिए जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक थ्रेड के अंदर बीड्स डाल लेने हैं। बीड्स डालने से ये होता है कि इकट्ठे डाल लेने से कि हमारा काम ज़रा आसान हो जाता है, नहीं तो अलग-अलग धागों में बीड्स डालना मुश्किल काम है। एक दफ़ा बीड्स धागे में जो हमने डाल लिए उसके बाद उन्हें एक आपने जितनी लेंथ रखनी है अपने टसल की उस मेजरमेंट के हिसाब से आप उनकी कटिंग कर लें। इस तरह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अलग-अलग हर बीड को डालना संभालना वो एक मुश्किल काम है। ये काम कंप्लीट करने के बाद मुझे टसल बनाने के लिए जितने थ्रेड्स चाहिए थे मैंने उतने थ्रेड्स की कटिंग कर ली। अच्छा, अफ़गानी स्टाइल या ट्राइबल स्टाइल का ये जो टसल होता है इसमें जो डिफ़रेंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। जो सादा होता है टसल उसके अंदर सिंपल उससे बल दे दिए जाते हैं, टसल को, उसके धागे को, उससे बल नहीं दिए जाते। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर के अलग-अलग हर पीस जो हमने कटिंग किया था उसको अब मैं बल दे रही हूँ। यही वजह थी कि हमने उसे काट के अलहदा कर लिया। अगर हम अलहदा नहीं करते और उसी तरह ही बल देते जैसे एक आम टसल में दिए जाते हैं तो ये फिर वो शेप नहीं लेता जो हमें ट्राइबल स्टाइल टसल चाहिए था। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो वाला टसल बनाना वो भी मैं आपको सिखाऊंगी जो ये ऊपर पिंक कलर का पड़ा हुआ है, जो स्टार्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर स्टार्ट में वीडियो में देखें, जो पिंक टसल था। तो इस तरह से हमने सारे जो थ्रेड्स हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। चीज़ बनाने में ज़ाहिर है वक्त तो लगता ही है। तो इस तरह से हमने सारे जो हैं थ्रेड्स उनको बल दे दिया। बल देने के बाद जब हम उसको करेंगे छोड़ेंगे तो वो इस तरह की शेप ले लेगा, ये जैसा कि आपको साइड में नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। और जब आप इसको रख देंगे तो ये इसके बल खुलेंगे नहीं आपस में। अफ़गानी स्टाइल टसल या ट्राइबल स्टाइल टसल और ये सिंपल बीडेड टसल का जो डिफरेंस है, होपफुली वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं साथ इसमें वीडियोस और तस्वीरें लगाकर और पूरा क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अब जितने भी हमारे थ्रेड्स थे उन सबको हमने इसी तरह हम बल दिए, ट्विस्ट दिया, बल देना या ट्विस्ट करना जो भी आप उसे नाम दे लें, तो इस तरह से हमने रेडी कर लेने हैं। अगर मैं एक-एक आपको दिखाऊँ तो वो मुश्किल हो जाएगा समझना। ये देखिए अभी मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपको कि उसके धागे अलग-अलग हैं। इसके ट्विस्ट करके बिल्कुल वो बल दी हुई एक शक्ल बन जाती है। अपनी कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आपने कोई भी मोटा धागा या डोरी कुछ भी ले लेना है और इस तरह से उसमें गिरा बांधनी है। नॉट बांधने के बाद आपने नॉट वाली साइड को ऊपर रख के उसके ऊपर कुछ और थ्रेड जो आपने बनाए थे वो रख देने हैं। फिर एक धागा लेना है ताकि हम इसको गिरा बांध सकें, और इसके जो हमने अलहदा-अलहदा से सारे ट्विस्ट करके थ्रेड किए थे, बीडेड थ्रेड बनाए थे, वो हमारे गिर ना जाएँ या ज़ाया ना हो। तो हमने इनको अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ पर एक गिरा बांध दी, और इसको बहुत मज़बूती से बांधना है और सारे बीड्स को हमने इक्वल रखने की पूरी कोशिश करनी है कि वो सब बीड्स हमारे इक्वल आ जाएँ। जब आप मुतमईन हो जाएँ कि सब बीड्स इक्वल हैं या जिस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना है उस तरह से सेट हो जाएँ, तो आपने इसको अच्छी तरह से गिरा बांध देनी है और इसको मज़बूती से सिक्योर कर देना है ताकि ये ख़राब ना हो। जब ये सब कुछ हो गया और आपकी सेटिंग हो गई तो आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई बीड ऊपर नीचे या आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग ख़राब तो नहीं है। कलर कम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे। फिर इसको हमने उलट देना है। जब हम इसको टर्न करेंगे, उल्टा देंगे, तो इस तरह से हमारा जो मोटा थ्रेड था जो हमने उसमें लगाया था तो वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर से निकला है, और वो बिल्कुल सेंटर से निकला है। हम अपनी अच्छी तरह से उसकी तसल्ली करेंगे कि हमें नीचे से उसका थ्रेड नज़र ना आए। फिर एक और हम थ्रेड लेंगे और उससे उसके ऊपर गिरा बांध देंगे। तो इस तरह से बड़ी खूबसूरती से इसकी एक ये शेप बन जाएगी। जो दूसरा टसल होता है उसके अंदर बीच में से हम गुजारते हैं मोटे थ्रेड को, लेकिन इसके अंदर हमने बीच में रख के गिरा बांध दी है, गुजारा नहीं है, बीच में रख के गिरा बांध दी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो 2-4 दफ़ा देखें, या मज़ीद अगर आपको इसका एक-एक पोर्शन एक्सप्लेन करने वाला है
तो वो आप मुझे बताएं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल और तफसील से आपको समझा रही हूँ। ये करने के बाद हमारा टसल जो है, ये अफ़गानी टसल बिल्कुल रेडी है, ट्राइबल स्टाइल टसल। अब इसकी आ गई डेकोरेशन की बारी कि हम इसको मज़ीद किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ बीड्स लिए मुख्तलिफ़ स्टाइल के, जो मुझे अच्छे लगे सेटिंग के हिसाब से। फिर मैंने उनको इसके अंदर डाला। ये डालने का मेथड भी आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि पहले मैंने एक धागा लिया, सुई धागा लेकर उसके अंदर से इस तरह से सारे बीट गुजारने के बाद हमारा टसल बिल्कुल रेडी है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें।